नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं सिलाइयों के साथ और एक कलर के साथ एक बहुत ही इजी सा पैटर्न बना रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो मैंने बॉर्डर डाला है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं कि किस तरह मैंने ये फंदे डाले हैं और किस तरह से ये सीधा सीधा करके बॉर्डर बनाया है। तो इसको बनाने के लिए जो मैंने फंदे डाले हैं वो 6 के मल्टीपल में +3 डाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट रो। तो इसकी फर्स्ट रो जो है वो मैंने रॉन्ग साइड से स्टार्ट की है और इसके लिए जो पहला फंदा है उसको स्किप कर लिया है और जो अगला फंदा है उसको भी उल्टा बुनाई कर लिया है। इसके बाद इससे जो अगले वाला फंदा है उसको भी उल्टा ही बुनाई किया है, पर इसके ऊपर जो है धागे को 3 बार लपेटा है और उससे अगले वाले फंदे को भी 3 बार ही लपेटा है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे 5 फंदों की बुनाई कर ली है 3 बार धागा लपेटते हुए। तो इस तरह से मेरे यहाँ 1 2 3 4 5 फंदे हो गए हैं जिनको मैंने 3 बार धागा लपेट के बुनाई किया है। उसके बाद जो है अगला फंदा सिंपल बुनाई कर लिया है और उसके बाद फिर से 5 फंदों को उसी तरह से बुनाई किया है, मतलब 5 फंदों को मैंने 3 बार धागा लपेटते हुए बुनाई किया है। उसके बाद अगले वाला जो छठा फंदा है उसको फिर से उल्टी तरफ से एक ही बार में बुनाई कर लिया है और उसके बाद फिर से अगले जो 5 फंदे हैं उनको फिर से वैसे ही 3 बार धागा लपेटते हुए बुनाई कर लिया है। और फिर आगे एक फंदे की बुनाई कर ली है। तो इसी तरह से मैंने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। एक फंदा ऐसे ही बुनाई कर लिया है उल्टी साइड को, और जो 5 फंदे हैं उनको 3 बार धागा लपेटते हुए बुनाई किया है। स्टार्टिंग में 2 फंदे जो हैं वो सीधे छोड़े हैं और इसी तरह हमारे लास्ट में भी जो हैं 2 फंदे हमारे सीधे बच जाएंगे। इसके बाद जो इसकी सेकंड वाली रो है उसमें पहले फंदे को मैंने स्किप कर लिया है और उससे जो अगले वाला फंदा है उसको सीधा ही बुनाई कर लिया है। फिर उसके बाद जो हमने 3 बार धागे को लपेटा था उनको बारी बारी करके इस तरह से खोल दिया है पांचों फंदों को। और फिर जो धागा है उसको आगे की तरफ ले आकर के ये जो 5 फंदे हैं जो खोले हैं हमने उनको दूसरी सिलाई में डाल देना है। फिर धागे को पीछे की तरफ ले जाना है, फिर से इनको पहले वाली सिलाई में डाल देना है, फिर से धागे को अपनी तरफ लाना है और फिर से दूसरी सिलाई में इनको डाल देना है। फिर धागे को पीछे की तरफ ले जा कर के ये जो हमारे पास फंदे बचे हुए हैं 5 जो फंदे उनको हमने बुनाई कर लेना है। उसके बाद जो अगले वाला फंदा है उसको हमने सीधा बुनाई कर लेना है और फिर से जो हमने 3 बार लपेटे थे 5 फंदे उनको सिलाई में लेकर के इस तरह से धागे को लपेट देना है। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि इस धागे को थोड़ा टाइट कर देना है ताकि ये लूज ना दिखे और फिर से हमने इन 5 फंदों को जो है वो सीधा बुनाई कर लेना है। अगला फंदा हमने सीधा बुनाई कर लेना है और उसके बाद इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो इस पैटर्न की थर्ड रो है हमारी,
वो बिल्कुल सीधी-सीधी बनाई जाएगी अपने से ऑपोजिट साइड में। वैसे तो ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है, पर हमने इसको धागा दूसरी तरफ करके बनाना है। तो इस तरह से सीधा-सीधा बुनाई करते हुए ही हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इस पैटर्न की जो अगली रो है, वो भी हमने सीधी बनानी है। वो हमारी राइट साइड की रो ही है और ये सीधी ही बनाई जाएगी, इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रोज़ हैं जहाँ हमारा पैटर्न का डिज़ाइन पड़ता है, बाकी हमारी 2 रो जो हैं वो बिल्कुल सीधी-सीधी हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ईज़ी है और जो अभी स्टार्टिंग में निटिंग सीख रहे हैं, वो भी इसको बड़ा ईज़िली बना सकते हैं। 4th रो के साथ ही हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं फिर से इसको फर्स्ट रो से रिपीट कर रही हूँ, पर इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो डिज़ाइन है वो थोड़ा-सा चेंज होगा। ये जो हमने बीच में एक फंदा लिया था सीधा, अब हम यहाँ पे डिज़ाइन को डालेंगे, सीधे वाले को बीच में रखेंगे और 2 फंदे एक साइड से लेंगे, 2 फंदे हम दूसरी साइड से लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला सीधा फंदा है, तो 2 फंदे हम यहाँ से लेकर के आगे जितने फंदे बचे हैं उतने सीधे बना लेंगे। तो हमारी ये 5 फंदे बचे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो जो 5 फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनाई कर लेंगे और उसके बाद जो अगले वाला फंदा है, जैसे हमने फर्स्ट रो में धागे को 3 बार लपेट के 5 फंदों की बुनाई की थी, वैसे ही हम यहाँ भी कर लेंगे। 2 3 4 और ये 5 फंदों की बुनाई 3 बार धागा लपेटते हुए करने के बाद जो है अगला फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर से अगले जो 5 फंदे हैं उनको वैसे ही बुनाई करेंगे, मतलब 3 बार धागे को लपेटते हुए हम अगले 5 फंदों की बुनाई करेंगे। उसके बाद अगला फंदा जो है वो सीधा ले लेंगे और अगले 5 फंदों को फिर से वैसे ही बुनाई कर लेंगे और इसी तरह से हम इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे कि हमने फर्स्ट रो को बनाया था, बस ये है कि थोड़ा-सा जो पैटर्न की जगह है वो चेंज हो जाएगी। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हम जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसे ही अगले वाली रो को बनाएँगे। पहले फंदे को स्किप कर देंगे, दूसरे फंदे को हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद जो है तीसरे को भी सीधा बना लेंगे, चौथे को भी और पांचवें को भी, क्योंकि हमने 5 फंदे जो हैं यहाँ पे सीधे लिए थे। उसके बाद जो है इन फंदों को हम खोल देंगे और फिर खोलने के बाद जो है इस तरह से धागा लपेट देंगे। जैसे कि हमने सेकंड रो में किया था, बिल्कुल वही प्रोसीजर हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पैटर्न को दोहराते जाएँगे, जितना आप बनाना चाहते हैं उतना बना लेंगे और थोड़ा-सा बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह दिखता है बनाने के बाद। तो थोड़ा-सा बनाने के बाद मेरा जो पैटर्न है वो इस तरह से दिख रहा है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप बेबी स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडी स्वेटर में या बेबी ब्लैंकेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।